भूखा सारस उड़ते उड़ते कवि के बेटे के पास आ जाता है। सारस को देखकर जल्दी से उड़ता है और जाकर झाड़ियों में छुप जाता है। चल बाहर निकल छोटे कौवे, मैंने तुम्हें देख लिया है। अगर मैं बाहर आ जाऊं तो आप कुछ करोगे तो नहीं? नहीं, मैं तो सिर्फ तेरा मांस खाऊंगी। तेरे पंख मेरे किसी काम के नहीं। तू अपने पंख लेकर वापस घर चले जाना। ये सुनकर डर जाता है और थोड़ा और पीछे झाड़ी में छुपता है। सारस आगे बढ़ता है और कौवे को झाड़ियों से बाहर निकाल लेता है। सारस अपने पंजों में पकड़कर अपने घर की तरफ ले जाता है। मम्मा मम्मा, मैं भी साथ जाऊंगा, मुझे भी मामा के पास जाना है। नहीं बेटा, तुम्हें मैं चिड़िया के पास छोड़कर जाऊंगी। पिछली बार भी जब तुम मामा के पास गए थे तो मुझे बहुत तंग किया था। कवि अपने बेटे कौवे को साथ लेकर जोजो चिड़िया के घर पहुंच जाती है। जोजो बहन, पापा की तबीयत खराब है, मैं पापा को देखने जा रही हूँ। तुम तब तक मेरे बेटे को अपने पास रख लो। ठीक है कवि बहन, परेशानी की कोई बात नहीं। मैं अपने बच्चों के साथ साथ इसका भी दाना दे दूंगी। भाई, हम मैदान में जाकर खेलेंगे। नहीं, मैं मम्मा के साथ जाऊंगा। मम्मा, मुझे साथ जाना है। चुप करके बैठ जाओ वरना एक लगाऊंगी। अच्छा चिड़िया बहन, मैं जा रही हूँ। कवि अपनी माँ के रहने वाले जंगल चली जाती है। बच्चों, आप खेलो और मैं आप सबके लिए दाना ले आती हूँ। मम्मा, जल्दी से वापस घर आना, मुझे बहुत भूख लगी है। जोजो चिड़िया दाना लेने घर से निकल जाती है। जोजो चिड़िया को दाना लेने बहुत दूर जाना था। गुड़िया और चीकू, चलो पहाड़ों से मीठा फल खाने जाते हैं। नहीं, मम्मा ने बाहर जाने से मना किया है। मम्मा ने कहा था कि घर में बैठकर खेले। गुड़िया बहन, आप तो बहुत डरती हो। मैं जा रहा हूँ इसके साथ, मेरा भी मीठा फल खाने को दिल कर रहा है। दोनों गुड़िया की बात नहीं मानते और दोनों बाहर चले जाते हैं। उड़ते उड़ते बहुत दूर चले जाते हैं। वो एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। चीकू, देखो वहाँ बीज है, चलो बीज खाते हैं। तभी वो अनाज के बीज खाने लगते हैं और फिर दोनों कुछ और खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये जंगल मैंने पहले तो नहीं देखा, कहीं ऐसा ना हो कि हम रास्ता भूल जाएं। हमें वापस जाना चाहिए। डरने की कोई जरूरत नहीं, मैंने सारे जंगल देखे हुए हैं। चलो हम मेरी मम्मा के पीछे मेरी मामा के घर चलें। नहीं, मम्मा मारेंगी, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर मैं तो जा रहा हूँ, बाय। कौवे का बेटा बहुत शरारती था। वो किसी की नहीं सुनता और अपने मामा वाले जंगल की तरफ उड़ जाता है। चीकू वापस अपने घर की तरफ उड़ता है। जोजो चिड़िया दाना ले आई थी। गुड़िया बेटी, चीकू कहाँ है? मम्मा, मैंने दोनों भाई को बहुत मना किया, लेकिन वो दोनों पहाड़ों की तरफ मीठा फल खाने चले गए। बहुत गलत किया चीकू ने जो उसके साथ चला गया। कवि का बेटा बहुत शरारती है, न जाने अब वो कहाँ होंगे। जोजो चिड़िया जल्दी से दोनों को ढूंढने अपने घर से निकलती है। थोड़ी ही दूर पे चीकू उड़ता हुआ आ रहा था। चीकू बेटा, कवि का बेटा कहाँ है? मम्मा, मैंने उसको मना किया था, लेकिन वो अपनी मामा के जंगल चला गया। वही हुआ जिसका मुझे डर था। चीकू बेटा, कवि तो हमारे पास छोड़कर गई थी, फिर आप क्यों उसे साथ लेकर गए? नहीं मम्मा, मैं तो उसे साथ नहीं लेकर गया था, वो मुझे अपने साथ लेकर गया था। अच्छा, अब आप घर जाओ, मैं देखती हूँ वो इधर ही कहीं होगा। चीकू अपने घर चला जाता है और जोजो चिड़िया कवि के बेटा को सारे जंगल में ढूंढती है। वो कहीं भी नहीं मिलता। एक पेड़ की डाल पर बैठा रो रहा था क्योंकि वो रास्ता भूल चुका था। अब मैं वापस कैसे जाऊं? कुछ समझ नहीं आ रही। ये कैसा जंगल है? हर तरफ पेड़ ही पेड़ है, रास्ते का पता ही नहीं चल रहा। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ। बेटा जोजो चिड़िया को तंग कर रहा होगा। बेटी, आपने उसे भी साथ ले आना था। नहीं माँ, वो बहुत तंग करता है। याद है पिछली बार उसने कबूतर का अंडा तोड़ दिया था। शाम होने से कुछ देर पहले कवि अपनी जंगल वापस उड़ती है। जोजो, मेरा बेटा कहाँ है? क्या कहूँ कवि बहन, मैं दाना लेने गई थी और तुम्हारा बेटा चीकू को साथ लेकर बाहर निकल गया, अभी तक लौट कर नहीं आया। आंटी, उसने कहा था कि वो अपनी नानी के पास जा रहा है। हाय, मैं मर गई। वहाँ तो नहीं है। कहाँ चला गया जोजो? मैं क्यों अपने बेटे को तुम्हारे पास छोड़कर गई? तुम बहुत बुरी हो। कवि बहन, मेरा क्या दोष? मैं तो घर में ही नहीं थी, मैं तो दाना लेने गई हुई थी।
तूने जानबूझकर मेरे बेटे को कहीं छुपाया है। याद रखो, अगर मेरा बेटा ना मिला तो मैं तुम्हारे बेटे को भी नहीं छोड़ूंगी। गुस्से में कवि जोजो के घर से निकल जाती है और अपने बेटे को जंगल में ढूंढने लगती है। बच्चों, कवि बहुत गुस्से में है, मुझे भी कवि के पीछे जाना होगा। जैसे कि रात होती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। ऐसे मौसम में कवि का बेटा पेड़ की डाल पर बैठा कांप रहा था। घर में कब तक भूखे बैठा रहूंगा, बाहर जाकर कुछ ढूंढता हूँ। भूखा सारस उड़ते उड़ते कवि के बेटे के पास आ जाता है। सारस को देखकर जल्दी से उड़ता है और जाकर झाड़ियों में छुप जाता है। चल बाहर निकल छोटे कौवे, मैंने तुम्हें देख लिया है। अगर मैं बाहर आ जाऊं तो आप कुछ करोगे तो नहीं? नहीं, मैं तो सिर्फ तेरा मांस खाऊंगी। तेरे पंख मेरे किसी काम के नहीं। तू अपने पंख लेकर वापस घर चले जाना। ये सुनकर डर जाता है और थोड़ा और पीछे झाड़ी में छुपता है। सारस आगे बढ़ता है और कौवे को झाड़ियों से बाहर निकाल लेता है। सारस अपने पंजों में पकड़कर अपने घर की तरफ ले जाता है। सामने जोजोन चिड़िया आ रही थी। इसे छोड़ दो सारस, ये छोटा कौवा है। इसे खाने से तुम्हारा भूख नहीं मिटेगा। क्यों इसकी जान ले रहे हो? मेरा रास्ता छोड़ दे जोजो, वरना मैं इस छोटे कौवे के साथ साथ तुझे भी खा जाऊंगा। बहन, कवि बहन, यहाँ आओ। तुम्हारा बेटा यहाँ है, सारस के पास। जोजो चिड़िया की आवाज सुनकर कवि भी आ जाती है। खबरदार सारस, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जोजो चिड़िया और कवि दोनों सारस पर हमला कर देती हैं और सारस डर कर वहाँ से भाग जाता है। कवि बहन, हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा। ऐसा ना हो कि सारस लौटकर वापस आ जाए। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। जोजो चिड़िया कावी बहन को छोड़ने उनके घर जाती है। मुझे माफ कर दो जोजो चिड़िया, मैं गुस्से में थी, इसीलिए मैंने आपको बुरा कह दिया। मम्मा, गलती मेरी ही थी। चीकू और गुड़िया ने मुझे बाहर जाने से रोका था, लेकिन मैं ही चीकू को साथ लेकर मीठा फल खाने चला गया। बेटा देखा, बेटा, जो छोटे पक्षी बड़ों का कहना नहीं मानते, तो तभी अगर थोड़ी देर हम वहाँ ना पहुँचती तो अब तक वो सारस तुम्हें खा गया होता। तो फिर जोजो चिड़िया वहाँ से वापस अपने घर अपने बच्चों के पास चली जाती है। कालू कौवा उड़ता हुआ इंसानों की गांव की तरफ चला जाता है। कालू कौवे को रोटी का एक टुकड़ा दिखाई देता है। कालू खुश होता है। मुझे रोटी का टुकड़ा मिल गया। मैं ये रोटी का टुकड़ा जंगल में जाकर खाऊंगा, मजा आ जाएगा। कालू कौवा वो रोटी का टुकड़ा उठाकर जंगल की तरफ लौट जाता है। जंगल में जाकर कालू कौवा रोटी का टुकड़ा खाने लगता है तो उसका स्वाद कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे ये तो बासी रोटी है, अब मैं क्या करूं? क्या मुझे भूखे पेट ही सोना होगा? नहीं, मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगा लूंगा। कालू कौवा वो रोटी का टुकड़ा लेकर मीरा के पास जाता है। मैं रोटी खाकर तंग आ गया हूँ। लो, ये रोटी का टुकड़ा तुम ले लो और मुझे अपना टमाटर दे दो। मीरा अपनी टमाटर खा रही थी। कालू की बात सुनकर मीरा कौवे की तरफ देखती है। मेरे पास एक टमाटर है, अगर तुम मुझे ये रोटी दोगे तो मैं अपने टमाटर तुम्हें दे दूंगी। लो, ये रोटी का टुकड़ा तुम गिला। कौवा मीरा चिड़िया को रोटी देता है और मीरा से टमाटर लेकर चला जाता है। मैं आज कई दिनों बाद रोटी खाऊंगी। ये रोटी मैं किसी खास जगह पर खाऊंगा, नदी के पास। हाँ, मैं नदी के पास जाकर बैठकर ही ये रोटी खाऊंगी। मीरा वहाँ से रोटी उठाकर चली जाती है और नदी पास जाकर रोटी तोड़कर खाने लगती है। छी छी, ये तो बासी रोटी है। वो मुझे उल्लू बनाकर मेरे टमाटर ले गया। वो दुष्ट कौवा हमेशा दूसरों को पागल बनाता है। तभी मीरा उड़कर कालू कौवे के पास जाती है। कौवा अपने घर के बाहर बैठा मजे से टमाटर खा रहा था। मीरा को देखकर कालू कौवा बोलता है, क्या रोटी का टुकड़ा बासी था? दुष्ट कौवे, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। सॉरी मेरे दोस्त, अब तो मैंने टमाटर खा लिए और तुम उल्लू बन गए। मीरा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मीरा जोजो चिड़िया के पास जाती है। जोजो चिड़िया, जब तक मैं कालू कौवे से बदला ना ले लूं, मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी। मीरा बहन, तुमको अच्छी तरह मालूम है कालू कौवे का, फिर भी आप उस पर विश्वास कर लेते हो।
ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन मीरा एक हंडिया लेकर कौवे के पास जाती है और कौवे से कहती है, कालू कौवे, मुझे ये जादुई हंडिया पुराने जंगल से मिली है। इस हंडिया में हम जो चीज भी डालेंगे दुगनी होकर बाहर निकलती है। क्या ये बात सच है जो तुम बता रही हो? विश्वास नहीं है तो देख लो। मीरा उस हंडिया में एक मक्कई डालती है और फिर कौवे से छुपाकर दूसरा मक्कई अपने पंख से निकालकर हंडिया में गिरा देती है। कौवे कौवे देखो, हो गए 2। देखा, मैं तो अब अपनी जादुई हंडिया से ऐसे ही चीजें दुगनी करके खाया करूंगी। मीरा, तुम ये जादुई हांडिया मुझे दे दो। तुझे मेरे काम करना होंगे। मेरे लिए टमाटर लेकर मेरे घर आ जाओ, फिर मैं ये अपनी जादुई हंडिया तुम्हें दे दूंगी। मीरा अपनी हंडिया ले जाती है। कालू कौवा जंगल जाता है। कालू टमाटर खोजकर मीरा के पास जाता है। मैं आ गया मीरा बहन, लो ये टमाटर ले लो और मुझे अपनी जादुई हंडिया दे दो। मैं तो भूल ही गई, टमाटर नहीं, तुम मेरे लिए गेहूं का दाना लेकर आओ, फिर ही मैं अपनी जादुई हंडिया तुम्हें दूंगी। कौवा भागता है और किसान के खेत से जाकर गेहूं के बाल लेकर मीरा के पास जाता है। मीरा बहन, मैं ले आया। मैं तुम्हारे लिए गेहूं के दाने ले आया हूँ। अब तुम अपनी ये जादुई हंडिया मुझे दे दो। कौवे, मैं कोई पागल नहीं हूँ जो इतनी आसानी से तुम्हें ये अपनी हंडिया दे दूं। ये किसी भी चीजों को 2 गुना करती है। जादुई हंडिया है ये। तुम कल मेरे लिए खाना लेकर आना, फिर ही मैं अपनी जादुई हंडिया तुम्हें दूंगी। कौवा निराश होकर अपने घर चला जाता है। कालू कौवा जंगल से तोते के लिए खाना ढूंढता है। बहुत खोज करने के बाद कौवे को एक आम मिल जाता है। कौवा वो आम का फल लेकर मीरा के पास जाता है। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता ले आया हूँ। लो, ये अपना नाश्ता लो और जादुई हंडिया मुझे दे दो। ठीक है, लो ये जादुई हंडिया तुम ले जाओ। अपने घर जाकर कौवा बहुत खुश था। अब ये जादुई हंडिया मुझे जंगल का सबसे अमीर पक्षी बना देगी। ऐसे सोचते हुए कालू कौवा अपना दाना हंडिया में डालता है, लेकिन दाना दुगना होने वाला नहीं था, क्योंकि मीरा ने तो कौवे से अपना बदला लिया था, जो कौवे ने मीरा को बासी रोटी दी थी। अरे, ये तो एक का एक ही दाना है अभी तक। इसका मतलब मीरा चिड़िया ने मुझे उल्लू बना दिया। प्यारे दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं दूसरों को चूना लगाने वाले कभी कभी खुद भी जाल में फंस ही जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।